Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss a very important topic, that is structure and function of plasma membrane, which is a very important long question. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो डिफरेंट नेम से जो है वो हम इसको इंडिकेट करते हैं. लोकेशन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन केस ऑफ एनिमल सेल. लेकिन अगर हम प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय एन एडिशनल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं विच इज़ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है प्रोटीन की, डेट इज़ 60 to 80%. देन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच इज़ स्मॉल क्वांटिटी एंड देन द थर्ड वन इज़ लिपिड विच इज़ 20 to 40%. और लिपिड्स में ही फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मॉडल हैं. द फर्स्ट वन इज unit membrane model which is also called sandwich model. According to this model, plasma membrane is composed of a lipid bilayer sandwiched between the two protein layers. The basic structure is found in all cell ऑर्गेनेलीज. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में सबसे पहले जो लेयर है वो है हमारे पास प्रोटीन लेयर, और अगर हम सेंटर में देखें तो वो हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर है, और अगर फिर हम देखें तो फिर उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है. तो इस बेस पे हम कहते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो सैंडविच मॉडल भी है, क्योंकि लिपिड की लेयर जो है वो सैंडविच है बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स. रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो रिसेंट स्टडी शो दैट लिपिड बाइलेयर आर नॉट सैंडविच बिटवीन द प्रोटीन लेयर. और इसमें हम ये भी बात करते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूस है. देन द सेकंड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन दैट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. और हम इसमें कहते हैं कि प्रोटीन की लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें जो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं या जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो मोज़ेक मैनर में होती है. इसी बेस पे हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, जो हमारे पास ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है. देन फंक्शन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है. फंक्शन सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल. सिलेक्टिव परमिएबल जैसे नेम से इंडिकेट कर रहे हैं, इट इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल अलाउज पासिंग ऑफ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल अक्रॉस इट एंड एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सेल एनवायरनमेंट. ये बेसिकली क्या है कि ये सेल का एक बैरियर है और ये सिलेक्ट करके चीज़ों को पास आउट करते हैं. तो इस फंक्शन की बेस पे हम इसको कहते हैं इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. देन मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल. लिपिड soluble substances cross it more easily than other. Many neutral molecules like gases, water, glucose and amino acid can easily cross, while ions being charged particle have some difficulty in क्रॉसिंग. एक तो हम ये बताते हैं कि जी जितने भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो इजीली क्रॉस करते हैं. फिर हम ये बताते हैं जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जैसे गैसेस, वाटर, ग्लूकोज, वो भी इजीली क्रॉस करते हैं, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना. देन लार्ज सरफेस एरिया. इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया जिसमें बहुत सारे स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होते हैं. सेपरेशन. इट सेपरेट द वेरियस ऑर्गेनेली विद इन द सेल, क्योंकि हर ऑर्गेनेली की एक आउटर बाउंड्री होती है और वो आउटर बाउंड्री जो है इसको सेपरेट करती है टू अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल. देन द फिफ्थ वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफाइन करते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, और ये भी मूवमेंट है
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास सिंपली डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। द सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the area of lower concentration through a selective permeable membrane is called osmosis। और यहाँ पे जो हमारे पास selective permeable membrane है वो plasma membrane है। The third one is facilitated diffusion, the movement of the molecule with the help of a special प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट। और ये फैसिलिटी यहाँ पे कौन प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक पैसिव ट्रांसपोर्ट और टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ऑपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट के। एक तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है और दूसरा इसमें यूज ऑफ एनर्जी जो है वो हो रहा है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो यूज नहीं हो रही थी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम एटीपेज पंप लगा होता है वो सोडियम पोटाशियम आयन को जो है वो पंप करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन और ATP को यूटिलाइज करते हैं। देन हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो एंटर से आपने याद रखना है, विच इज द मूवमेंट इनसाइड द सेल इन मैनी सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इट इन्वॉल्व द बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल across the plasma membrane rather than the movement of individual molecule। बल्क ऑफ मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एक ही टाइम पे इनसाइड द सेल मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस is also called cell drinking process। It is the uptake of the small droplet into the cell। इसके ऑपोजिट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारे पास है cell eating process। It is the uptake of a solid material by the cell। Then हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस is movement outside the cell, the transportation of material through the formation of vacuole to the outside of the cell is called एक्सोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस के ऑपोजिट मूवमेंट है। इसमें क्या होता है? मटेरियल जो है वो वैक्यूल की फॉर्म में मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स विच इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंडक्ट करती है। इन न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।